फ्यूचर गेम चैनल में स्वागत है। WR शो का टाइम हो चुका है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पर बात करने वाले हैं, और ये पॉइंट क्या है इसको लेकर हम बात करने शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुको यार, थोड़ा सा। हाँ, हम अब बात करते हैं मोदी क्यों है ज़रूरी, सीज फायर भी इसमें है। ये मत सोचो जो लोग इस सीज फायर के समय में मोदी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी ने सीज फायर को गलत कर दिया, झुक गया, वो झुक गया। भाई साहब वो अमेरिका जिस S-400 लेने में भी, जिसने भारत का सुदर्शन चक्र बोला जाता है, देते वक्त अमेरिका ने कितना कुछ अड़चन खड़ी की थी, तब भी मोदी नहीं झुका। फिर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी। अब कुछ लोग बोलेंगे यार इसको यूक्रेन रशिया के बारे में भी पता है, तो सब चीज़ों को पता रखते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सीधा मुँह उठा के आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। हम हर चीज़ का पता रखते हैं भाई। मैं एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 4-4 लेक्चर अटेंड करते हैं, 100 लेक्चर अटेंड करते हैं, 2-3 घंटा पढ़ते हैं। एक लेक्चर 2-3-4-5 घंटे का लेक्चर होता है। ऐसे मुँह उठा के वीडियो नहीं बनाने आते हैं। मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। जो भी ये टीचर्स होते हैं ना, जो भी ये पढ़ाते हैं, जो भी ये न्यूज़ वगैरह पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं होते भाई साहब। बहुत मेहनत करते हैं हम, ऐसे नहीं मुँह उठा के आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हाँ, जैसे ये तेल वाला, तो कितना US ने दबाव डाला था अपने ऊपर, तेल मत लो इंडिया, ये मत लो, वो मत करो, रसिया के साथ ये व्यापार मत करो, वह कितने नाप साहब इन्होंने बकवास की थी यूरोपियन कंट्रियों ने बहुत सी। फिर भी अब भारत ने दबा नहीं और ऑयल जारी रखा रसिया का। कौन कहता है मोदी झुक गया। अब लोग बोलेंगे यार ये तो लास्ट तक ही कर रहा है। भाई साहब, देश के अंदर जो पल रहे कुत्ते हैं, जो खा पक इंडिया के हैं यार, गुणगान पाकिस्तान चाइना का इनके घर, इनका तगड़ा इलाज कर रहा है भाई साहब। कहाँ से ये पॉइंट उठा उठा के लेके आ रहा है भाई। भाई साहब बहुत डिटेल से पढ़ा हूँ मैं। इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक सब कुछ चलाता हूँ, ऐसे नहीं चलाता हूँ। हर चीज़ का वीडियो का स्टडी में कर रहा होता हूँ मैं। बताओ भाई, कुछ नहीं झुका है। उसने देश को मजबूत बनाने का एक नया रास्ता निकाला है कि हम भाई साहब आप हमारे इंडिया में आओ, हम इंडिया सुरक्षित महसूस कराएगा, आपकी कंपनी पे कोई आँच नहीं आने देगा, इंडिया में रोजगार दो। पाकिस्तान कंगाल में क्या जाओगे जो कम से कम वहाँ पब्लिक सुरक्षित नहीं है भाई साहब। वहाँ पर रात को ऑपरेशन हो जाता है, रफाल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहा है, हमें लगता है लाइट आ रही थी। भाई साहब कुछ नहीं है पाकिस्तान के पले दल्ले भाई, उनका ये है क्या टेक्नोलॉजी। अब याद कराता हूँ कुछ चीज़ें जो लोग मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी कमज़ोर पड़ गया, मोदी ने पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं किया। पाकिस्तान जो मोदी वाले निकाल रहे हैं, धारा 370 हटाई किसने थी? मोदी ने हटाई थी। पता चला? कुछ नहीं चला, नहीं चला। 370 जन धन योजना, आयुष्मान योजना, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, हर चीज़ का जवाब दिए है। नोटबंदी, GST। अब जो ये लोग GST पर बोल रहे थे 18% GST बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, आगे ना सब लाइन पर है कि निर्मला सीतारमन जी 18 नहीं 36 ले लो, पर एस फॉर हाइफ ले लो और रफाल और ले लो। कुछ लोग इंडिया में बैठे कुत्ते बोल रहे हैं रफाल गिर गए, भारत के 5 गिर गए, भारत के 5 गिर गए। अबे कुत्तों जाइलो अनपढ़ गुआरों, भारत का कोई रफाल नहीं गिरा है। किसी का रीजन तो ला के दो देश के 40 करोड़ जनता के सामने। देश के 40 करोड़ जनता जानना चाहते हैं तुम्हारे से कि कौन सा रफाल गिरा है। हमारे पास तो अभी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है और इन्होंने रफाल गिरा रखा है। इनकी वो दर्पणे करती है ना, पाकिस्तान से प्यार है इन लोगों को, पाकिस्तान से चाइना से प्यार है यार इन लोगों को। ये इनके लिए तो दर्पणे दरकती है। कहीं उनको कुछ, इनको तो अगर उनके देश में तो एक हल्की से खरोच भी आ जाए तो ये कुत्ते भौंकना ऑन कर देते हैं। प्यार है ना इनको, इसलिए इनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। इंडिया भले ही ट्रेन पलट जाए इनको कोई दुख नहीं होगा, पर पाकिस्तान के इनके अंदर, चाइना के अंदर, इनमें बांग्लादेश में हल्की से तो ऑटो भी भिड़ जाए ना तो इनको टेंशन रहती है कि ऑटो क्यों भिड़े। इतना प्यार है इनका, इसलिए तो इनका इलाज कर रही है। इसलिए तो पाकिस्तान लोगों को से बाहर निकाला मोदी जी ने कि हमें डर पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान के बैठे लोग, इस देश के अंदर बैठे जो पाकिस्तान कुत्ते हैं, इनसे डर है। हालांकि मैं वीडियो में देश के कुत्ते बोल रहा हूँ, वो यही पालतू कुत्ते हैं देश के। मेरे कहने का मतलब यही था। बोलो यार, बहुत अच्छे टॉपिक पढ़ के पता नहीं कहाँ से डिटेल लेके आकर
हड्डियां तोड़ रहा है इन लोगों की अपने वीडियो के जरिए। भूलो मत मोदी को भाई, बहुत कुछ दिया इसने। जहां जीडीपी 160 से लेकर 190 करोड़ लाख करोड़ के पास थी, आज 4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचा दी भाई साहब। तुम बोल रहे हो मोदी ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। भाई साहब 70-75 साल का जो कचरा का कांग्रेस ने कर रखा था, ये जो बोल रहे हैं मोदी ने दब रहा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी झुक रहा है, कुछ नहीं झुक रहा भाई साहब। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, पीएचडी किए हुए डॉक्टर बने हुए हैं भाई साहब। ऑपरेशन करना नहीं आता डॉक्टर बनने बावजूद, तो ये चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है। और भाई साहब ऐसे वीडियो भाई, इतनी सच मत बोलो। बोलेंगे सच बोलेंगे, टेंशन मत लो। मुझे पता है इसके 40% तक दुख नहीं हो रहा, क्योंकि वो देश से प्यार कर रही है। मुझे दुख ये है कि कुत्तों कैसे जलाए जाए। मजा आ रहा है ना। कॉमेडी भी चल रही है बीच में, टेंशन मतलब। मुझे पता है ना कि मेरी वीडियो से आप बोर होने वाले हो, बीच में डायलॉग लेके आता हूँ, टेंशन मतलब। कॉमेडी भी चलाता हूँ, क्योंकि स्टडी के साथ साथ कॉमेडी होती रहती है ना, बीच में मन लगा रहता है। भाई साहब बहुत कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, टेंशन मतलब। हम एक और बात आ रही हैं, याद आ रही है मेरे को एक अच्छी सी बात है कि विदेश मंत्री अजय शंकर है, तो पाकिस्तान में जाकर चश्मा, ब्लैक चश्मा लगाया था। पाकिस्तान को उसी वक्त औकात याद दिला दी थी उन्होंने, बेटे तेरी इतनी औकात है कि हम तेरे देश में आकर ब्लैक चश्मा लगा लिए। गए थे जी का वो एक समिट था, उसमें विदेश मंत्री। ये मत एक और आता हूँ, ये मत सोचो कि मोदी ने, रक्षा मंत्री ने, अमित शाह ने युद्ध विराम करके बहुत मतलब गलत किया। आप अजीत डोभाल जी पर और विदेश मंत्री जी पर भरोसा रखो, ये कुछ तो तगड़ा इलाज करेंगे। पाकिस्तान, चाइना, तुर्की का, अजरबैजान का सब तगड़ा इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं ये लोग, और ऐसा इलाज करेंगे इस बार। ऑपरेशन चलाएंगे, और ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे जिसमें चीड़ फाड़ सब कर देंगे। अब ये युद्ध विराम करके हम पाकिस्तान का जो पानी रोका है ना, एक तो सबसे बड़ा अटैक ये हुआ। दूसरा है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक हिंसा करना चाहता है भारत, एक हिंसा ऐसी हो जाए जिसमें सरकारों का रोल हट जाए, आतंकवादियों का रोल हट जाए, और आपस में भिड़ते रहें, और भारत उनको अपने में भी लेकर ले। ये मौका देख रहा है, क्योंकि ये वो वॉर होगी जो बिना हथियारों के इतनी मजबूत वॉर होगी, हम जीत हासिल कर लेंगे। दिमाग से युद्ध लड़े जाते हैं, मोदी पास दिमाग से युद्ध लड़ रहा है, वो हथियारों से युद्ध नहीं लड़ रहा। वो कैसे चाहता है कि पाकिस्तान को लाइन पे लाया जाए, और लाइन पे कैसे लड़ना है ये मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। और भारतीय जनता की सबसे बड़ी खासियत रही है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं फिर बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी मरने के बाद आज सब लोग पछता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी क्यों चले गए, बहुत अच्छे थे। वैसे ही मोदी को तुम याद करोगे अगर मोदी को हटा दिया तो। भाई साहब बहुत कुछ करना है अभी। 2050 तक अगर मोदी जी को रख दिया तो देश सेकंड नंबर पर होगा सुपर पावर के अंदर। ये कहीं 6-7 स्थान पर थी, हम 8वें-9वें स्थान पर लेते हैं कि मोदी जी के आने के बाद कितना रफ्तार पकड़ा इंडिया। आज चौथा सबसे शक्तिशाली देश है इंडिया। और अमेरिका ये क्यों बार बार पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, क्योंकि इंडिया सुपर पावर बन रहा है। इंडिया जिस सुपर पावर बन गया और चाइना सुपर पावर एशिया बन गए, ये अमेरिका को आंख दिखाएंगे, और अमेरिका को आंख दिखाएंगे तो अमेरिका को ये पसंद नहीं है। आज आपको कोई आंख दिखाई, आपको पसंद होगा क्या? कोई नहीं पसंद होगा। इसी का डर है जो बार बार ये बीच में अमेरिका आ रहा है। अमेरिका ने कोई सीज फायर नहीं करवाया है, ये डीजीएमओ लेवल पर बात हुई है दोनों सेनाओं की, भारत पाकिस्तान की। ठीक है, ये डाउट निकाल दिया मैंने। ऑपरेशन करना नहीं आता, डॉक्टर बन के बैठे हैं। एक चाय वाला ही अच्छा ऑपरेशन करता है, कभी तो कोई ऑपरेशन कर देता है, कभी कोई ऑपरेशन चला देता है। भाई साहब चाय वाले से कहना चाहता हूँ, थोड़े बहुत ऑपरेशन इन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी सिखाते हैं आप क्वारंटाइन में। और एक और बताता, कौन बोल रहा है, ये जो अभी एक बात आई थी, हाँ इन्होंने देहाती ऐसा कुछ पाकिस्तान वालों ने वर्ड यूज़ किया था, उसका भी हम वीडियो बनाए तब बताएंगे कि देहाती है ये, ऐसा कुछ पाकिस्तान वालों ने। तब पीएम मोदी ने इनका एक अच्छा जवाब दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ थे, और तभी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह मोदी जी के साथ रहते थे, हर काम में मोदी जी को सपोर्ट करते थे। ये राहुल सोनिया ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये पाकिस्तान के प्यादे हैं, इनको पाकिस्तान
तो यादों को वापस भेज दो जल्दी जल्दी जीरो कर करके स्टेट में और सेंटर में। ये जो विपक्ष पार्टी इनके साथ जुड़ी हुई है। शशि थरूर इतने अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कांग्रेस के अंदर, उसको अध्यक्ष ने बना रखा है, इसको मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रखा है। इसको ढंग से सही तो स्पीच देनी नहीं आती है, इसको बना रखा है। जो शशि थरूर है इतने अच्छे कांग्रेस के वो व्यक्ति अगर हो ना तो मोदी जी को भी सेंटर में चुनाव लड़ते वक्त बहुत सोचना पड़ता है। ये कांग्रेसी वाले बना देते हैं चच्चा चमचागिरी, खड़गे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खड़गे को प्रधानमंत्री बनने के लिए पता तो है क्या पॉलिसियाँ क्या होती है वर्ड की। शशि थरूर को जो ब्रिटेन वालों को डिक्शनरी लेके बैठनी पड़ती है कि भाई साहब क्या बोलना है क्या नहीं है, इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज़ करेगा जिसका हमें भी नहीं पता होता। कांग्रेस में अच्छे नेता भी हैं, इन चमचों को जाकर समझाओ सोनिया राहुल को, उनको आगे लाओ, जैसे खड़गे जैसे आगे मत लेके आओ। देश के विकास से कोई मतलब नहीं है इसको। ये खड़गे कितनी इज्जत करते हैं, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कभी कभी वर्ड बोल देते हैं, ये है वो है ये वो है। खुद के तो देख लो मल्लिकार्जुन की कितनी तुम रिस्पेक्ट करते हो, सीट से खड़ा कर देते हैं ये लोग उसको। सोनिया गांधी राहुल गांधी खुद हाथ मिलाते हैं, इसको पीछे कर देते हैं और वो पागल साहब पीछे खड़ा रहता है और वो इनके बारे में सारा दिन कमेंट करती मोदी चोर है मोदी चोर है। शर्म कर, तेरी कहाँ इज्जत करते हैं। इन्होंने कहा कौन से प्रधानमंत्री ढंग से इज्जत की है, ये अपना अपना नाम चलाते हैं हमेशा हरसिया। ये पप्पू पैदा कर दिए इस देश के अंदर से लोगों को। डंका बंदा कांग्रेस के अंदर है, उनको तो आगे लाते नहीं है, जो देश का विकास चाहते हैं। और ये ऐसे लोगों को ले आते हैं जो खुद कोई हेल्थ के अंदर ना कोई फिटनेस है इनकी ना कोई बात। चलिए हम जाने की इजाज़त चाहते हैं, फाइट लेके आ रहे हैं चीज़ पर उन पर बात।